आज मैंने काफ़ी हिम्मत करके सोच समझ के कि हाँ, मुझे कुछ बोलना चाहिए क्योंकि मैंने आज कुछ चीज़ें ऐसी नोटिस की हैं, आज कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसकी वज़ह से मुझे लगा कि हमें इस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। मैंने आज नोटिस किया कि हमारे जितने भी बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वग़ैरह हैं, वो सब हमारे इस देश की सिचुएशन में बिल्कुल म्यूट है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मतलब उनके लिए कुछ ऐसा हो ही उनकी अगर आप लोग आईडी में जाके देखोगे, इंस्टाग्राम आईडी देख चेक करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि देश के अंदर इतना कुछ चल रहा है। मतलब इंडिया-पाकिस्तान वॉर बिल्कुल नज़दीक लग रहा है कि हाँ वॉर होएगी, बल्कि वॉर होएगी क्या चल ही रही है। लेकिन उनके आईडीज़ आप देखोगे तो आपको कहीं से कहीं तक भी ये नहीं लगेगा कि वॉर की सिचुएशन अब आ गई है या फिर कुछ भी। वहीं हम देखें कि भाई पाकिस्तानी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, वो पाकिस्तान को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि उनके फॉलोवर्स कम हो जाएँगे या फिर कुछ भी। वो लोग फुल सपोर्ट दिखा रहे हैं। बट इंडियंस क्या ही बोल सकते हैं। इंडियंस की तरफ से कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा बिकॉज़ उन्हें डर है ना कि अगर वो लोग सपोर्ट दिखा देंगे तो उनके फॉलोवर्स कम हो जाएँगे। बट शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए कि आप लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया का खाना खाते हैं, इंडिया की दी हुई इज़्ज़त कमा रहे हैं। इंडिया अगर व्यूज़ नहीं देगी आपको तो आप लोग सड़क पे आ जाएँगे, बट फिर भी ये लोग उन्हें सपोर्ट ना करके हमारे इंडियन आर्मीज़ को चुप हैं। किसी को क्या ही कहा जा सकता है। उनके लिए तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती, बट हाँ, मैं अपनी गारंटी तो ले सकती हूँ। एटलीस्ट हम सबको ही अपनी गारंटी लेनी चाहिए कि हम लोग एटलीस्ट सपोर्ट दिखाएँ। हमेशा हम लोग मुस्लिम्स को ब्लेम करते आए हैं कि वो लोग गद्दार हैं, वो लोग सपोर्ट नहीं करते, बट इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सोफ़िया कुरैशी, कर्नल सोफ़िया कुरैशी और ऐसे हज़ारों हज़ारों तो नहीं कहेंगे, बट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मुस्लिम फ़ौजी हमारे शहीद हो गए हैं। तो लग रहा है कि भई ये बात तो झूठ है कि वो लोग हमारे देश के नहीं हैं, वो भी हैं। वो भी इंडियन मुस्लिम ही हैं। और इन सब में बस यही चीज़ एक अच्छी हुई है कि हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि मुस्लिम से इंडिया के लिए कुछ नहीं करते। दे ऑल्सो सर्व फॉर इंडिया। वो लोग भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। बट इस टाइम पे हमारा एकता से एक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सीधी-सी बात है, बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए एकता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम हमारे बीच में। अगर हम एक नहीं रहे तो सब खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, जब पीएम मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए किया था कि 4 साल के लिए शूरवीर योद्धा था शायद, तो उसके लिए भर्ती की जाएगी, तब इंडिया उस चीज़ के प्रोटेस्ट करने लगा, अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था कि ये कैसी आर्मी सर्व हुई कि 4 साल के लिए कौन मरने जाएगा। बट अगर वो 4 साल की ट्रेनिंग अगर इंडियन आर्मी मतलब में कोई जॉइन कर लेता, तो सोचने वाली बात है, आज जो देश की कंडीशन है, उस टाइम पे हर एक घर का एक ऑफिसर ऐसा होता जिसे इस बारे में फुल ट्रेनिंग दी जाती और उसे सब कुछ आता कि हाँ, ऐसी सिचुएशन में किस तरह से करना है। वो हमारे लिए जाके बॉर्डर पे लड़ सकता था। वो अपनी फैमिली, और बॉर्डर पे भी ना जाता तो एटलीस्ट अपनी फैमिली की सेफ्टी कर सकता था। बट नाउ सब बोलते हैं, देशभक्ति सबके अंदर है, लेकिन उसके लिए फायरिंग, एक मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सिर्फ ट्रेनिंग से आती है। वो भी सिर्फ इंडियन आर्मी जो हमें ट्रेनिंग देती है उससे आती है, ना कि आप कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ लिख के एक ट्रेंड ऑफिसर बन जाओगे। वो महीनों की ट्रेनिंग ली जाती है, तब जाके एक ऑफिसर रेडी होता है। उसके मेंटली उस ना सिर्फ फिज़िकली, मेंटली भी उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो वही सब ट्रेनिंग उस 4 साल के लिए दी जाती, और वो एक अच्छा खासा सब कुछ नॉलेजेबल होता और हमारे इंडिया को सर्व कर पाता। बट उसके लिए भी लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया अगेंस्ट कि नहीं, ये क्या तरीका हुआ, ये वो शायद उनकी दूरदर्शिता ही थी, उनको नज़र आ रहा था कि क्या कंडीशन हो सकती है आगे चल के, इसलिए ही उन्होंने ये सब फैसले लिए और आज हमारे देश में इस चीज़ को लागू कराने की कोशिश की गई थी। खैर, इसमें भी हम उनको ब्लेम नहीं, पीएम मोदी जी की कोई ब्लेम नहीं कर सकता, बट इसमें यहाँ पे हम लोगों की ही गलती है कि हमने उनको गलत समझा। इसी तरह से ऐसे हज़ारों मुद्दे हैं, कहाँ कहाँ तक बात करेंगे, बट इस टाइम हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यही है कि हम जाके बॉर्डर पे लड़ नहीं सकते, पर हम यूनाइटेड दिखा सकते हैं कि हम सब एक हैं और फौजियों के साथ हैं। हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और हर हाल में करना चाहिए। ये टाइम देश के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस और गंभीर और एकदम नाजुक पल चल रहे हैं। अगर ऐसे में कुछ भी चूक होती है तो देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह की कोई मेन इन्फॉर्मेशन, इंडिया की कोई ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई आर्मी ऑफिसर्स की वीडियोज़, उनके बारे में अपडेट किसी भी तरह का कुछ सोशल मीडिया पर ना डालें, और अपना सेफ्टी से रहें और कोई भी क्राइम ना करें। देश ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों से जूझ रहा है, एटलीस्ट इस टाइम अंदर तो हम पीस रख सकते हैं।
क्राइम को जितना आप लोग बढ़ावा दोगे अंदर उतना ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती चली जाएँगी, या फिर इंसान सीधी-सी बात है, या तो हमारे फिर राष्ट्रपति और ये प्रधानमंत्री या फिर जितने भी बड़े ओहदों पर हमारे लोग हैं, वो या तो बाहर की चीज़ों से लड़ सकते हैं या फिर अंदर की चीज़ों पे। सीधी-सी बात है, अगर हम बाहर की चीज़ों पे ध्यान देंगे तो इतने अंदर खराब हो जाएगा, और अगर अंदर की चीज़ों पे ध्यान देंगे तो सब बाहर से तो खराब हो ही रहा है। तो इसलिए एटलीस्ट हम इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पे कोई भी क्राइम, किसी भी तरह का कोई गलत व्यवहार एक-दूसरे के साथ ना करें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, ताकि हम अंदर के पीस को मेंटेन कर सकें और हमारे ऑफ़िसर्स, हमारे पुलिस ऑफ़िसर्स, हमारे सिर्फ पार्ट पॉलिटिशियंस, हमारे जितने भी बड़े-बड़े ओहदे पर लोग हैं, वो सब पूरी तरह से इस मुद्दे पर ध्यान दे सकें। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, और मैं खुद भी इस चीज़ पे पूरी तरह कोशिश करूँगी कि मैं कर सकूँ। और मैंने आज पूरी तरह से जितने भी ये सेलिब्रिटीज़ हैं उन सबको अनफ़ॉलो कर दिया है, क्योंकि मेरे लिए इन सब से कहीं गुना, हज़ार करोड़ों गुना ये लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जितना मेरे लिए मेरा देश है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी पिछले बहुत लंबे टाइम से। परसों मैं लाइव आने की सोच रही थी, बट उसी जिस टाइम मैं लाइव आती हूँ उसी टाइम रात को अटैक हो गया था, तो मेरा सारा ध्यान यहाँ सबसे हट के वहाँ चला गया था। भाई, ये एक काम है, एक वर्क प्लेस है, वो चलता रहेगा लाइफ टाइम, लेकिन फ़िलहाल जो देश में हो रहा है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। आई डोंट नो कि ये लोग मेरी जो मैं बोल रही हूँ ये लोग कितने ज़्यादा सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, बट मेरे एक देश के प्रति एक ज़िम्मेदारी थी, दिखाना था कि हम लोग सब सपोर्ट में हैं अपनी कंट्री के, तो मैंने वो किया। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, सोशल मीडिया के ज़रिए ही आप लोग सपोर्ट दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।